हेलो एवरीवन, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा 2 और डे नंबर रहेगा 8, क्योंकि एक लेक्चर तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग पे करा दिया जिसमें मैं आपको बताया था 8 पैटर्न, टाइप नंबर 1 के 8 पैटर्न बताया था। इससे पहले मैं अल्फाबेट टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अभी तक अगर आपने अल्फाबेट टॉपिक को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा और YouTube सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियोज को लाइक करना, वीडियोज को शेयर करना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था टाइप नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं आपको कराया था 8 पैटर्न। कितने पैटर्न कराया था? 8। आज इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा पैटर्न नंबर 9, 10 और 11। पैटर्न 9 का नाम है अपोजिट पैटर्न, अपोजिट लेटर पैटर्न। पैटर्न नंबर 9 का क्या नाम है? अपोजिट लेटर पैटर्न। पैटर्न नंबर 10 का नाम है नो पैटर्न। पैटर्न नंबर 10 का क्या नाम है? नो पैटर्न। और पैटर्न नंबर 11 है रामबाण विधि। अगर कोई सा भी पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा तो फिर ये 11वां आप यूज कर सकते हो, इससे हर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो चलिए एक बार मैं पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि 8 पैटर्न कौन कौन से थे। उसके बाद में मैं करूंगा अपनी क्लास की स्टार्टिंग। ठीक है, देखिएगा। पैटर्न नंबर 1 में मैंने बताया था कि प्लस माइनस 1 करना हो। पैटर्न नंबर 2 में बताया था प्लस माइनस 2 करना हो। पैटर्न नंबर 3 में आपको बताया था प्लस माइनस 3 करना हो। पैटर्न नंबर 4 में बताया था प्लस माइनस 4 करना हो। इसके बाद जो पैटर्न नंबर 5 था वो थोड़ा सा अलग था। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। इस सीरीज में अगर आपकी लेटर्स की जो कोडिंग है वो चले। पैटर्न नंबर 6 था रिवर्स पैटर्न। पैटर्न नंबर 7 था रिवर्स पैटर्न होगा 7 रीअरेंजमेंट। पैटर्न नंबर 7 क्या था? रीअरेंजमेंट पैटर्न। पैटर्न नंबर 8 रीअरेंजमेंट हो गया। 8 क्या था? एक अक्षर इक्वल टू 2 अक्षर, और या अब बोल सकते हो 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर। ये 8 पैटर्न मैं लास्ट क्लास में कराया था। तो अभी तक अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो वो जरूर देखना। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 अल्फाबेट का जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैं फंडामेंटल इसका बता रखा हूं, बेस क्या है वो बता रखा हूं कि ट्रिक कैसे याद करें, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे याद करें, इनका विलोम अपोजिट लेटर कैसे याद करें। तो चलिए हम करते हैं पैटर्न नंबर 9 की स्टार्टिंग, कि पैटर्न नंबर 9 हमें क्या मिलेगा और कैसे सोल्व करेंगे। देखिएगा, टाइप अभी फर्स्ट चल रहा है, मैं इसमें कम से कम आपको 10 टाइप कराने वाला हूं। बस आप तो वीडियोज को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और अभी नए हो सब कुछ सोल्व पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, पैटर्न नंबर 9 नाम है अपोजिट लेटर पैटर्न। अपोजिट लेटर पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है? अपोजिट लेटर पैटर्न में आपको कैसे मालूम चलेगा कि अपोजिट लेटर पैटर्न है? जब आपको मान लीजिए ये एक क्या है, वर्ड है, और इसको कोडित किस में कर रखा है? एन। ये 13 पे आता है, 15 पे आता है एल,
एक्स पी इसमें कोडित कर रखा है। तो फिर इसका और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू का जो इनका नंबर है कि ये 13 पे आता है, ये 14 पे आता है, इन दोनों का जो सम है, योग है, वो 27 होना चाहिए, वो 27 होना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि यहां पे जो पैटर्न यूज हो रहा है, जो पैटर्न अप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है अपोजिट लेटर पैटर्न। कौन सा पैटर्न? अपोजिट लेटर। जैसे सबसे पहले तो आपको कोई सा भी पैटर्न फाइंड करना हो या निकालना हो तो फिर इनकी जो नंबरिंग है वो लिख दीजिए, उससे आपको निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इस पे लिख देता हूं, ये 3 पे आता है, ये 11 पे, ये आता है 12 पे, 24 पे, और ये आता है 16 पे। अब आपको 13 प्लस 14 कितना होता है? 27। ठीक है, 15 प्लस 12 27, 3 प्लस 24 27, 11 प्लस 16 27। तो आपको हर लेटर का जब आप सम कर रहे हो, दो लेटर का, तो आपको 27 मिल रहा है, और 27 वही मिलेगा जहां पे नो पैटर्न अप्लाई होगा या नो पैटर्न का यूज किया जाएगा। क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना, ये गुणधर्म, ये किसका है? ये अपोजिट लेटर का या विलोम अक्षर का गुणधर्म है। किसका है? विलोम अक्षर का गुणधर्म है। विलोम अक्षर का गुणधर्म क्या है कि जब हम दो लेटर का योग करेंगे या उनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। तो पैटर्न नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास मोक है, इसको कोडित कर रखा है NLXP में। इसका नंबरिंग दे देते हैं P की M की 13, 15, 3, 11, 14, 12, 24 और 16। तो हमको निकालना है टेस्ट का, कि टेस्ट को किस में कोडित करेंगे, कौन सा पैटर्न यूज करके कोडित करेंगे। तो यहां पे आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि 13 प्लस 14 कितना होता है? 27, 15 प्लस 12 भी 27 होता है, 3 प्लस 24 भी 27 होता है, और 11 प्लस 16 भी 27 होता है। तो आपको मालूम चल गया कि यहां पे जो पैटर्न नंबर 9 है वो काम कर रहा है। पैटर्न नंबर 9 में हमें देखा कि अपोजिट लेटर का पैटर्न है और दो अपोजिट लेटर का योग है, वो 27 होता है। तो यहां पे हम वो ही अप्लाई कर देंगे जो यहां पे अपोजिट लेटर का पैटर्न है, वो का वो पैटर्न यहां पे अप्लाई करेंगे। यानी इसकी पहले नंबरिंग लिखो 25, 19, 20। अब इसमें कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? 7 जोड़े, 7 पे आएगा G। 5 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? 22। कितना जोड़ेंगे? 22। 22 पे आता है V। क्या आता है? V। इसमें कितना जोड़े कि 27 हो जाए? 8 जोड़ेंगे, 8 पे H आता है। फिर 20 में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, G आता है। जो हमारा कोडित हुआ वर्ड है वो क्या मिलेगा हमें? G V H G। ये हमें टेस्ट को इस रूप में कोडित कर सकते हैं। जब हमें ये दे रखा है और टेस्ट को पूछे कि इसको किस में कोडित करेंगे, तो हम GVHG में कोडित कर सकते हैं। हमें पैटर्न नंबर 9 का मालूम चल गया कि पैटर्न नंबर 9 है वो विलोम अक्षर पे आधारित है, विलोम अक्षर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। चलिए मैं बात करता हूं पैटर्न नंबर 10 की। उम्मीद करूंगा पैटर्न नंबर 9 आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। पैटर्न नंबर 10 क्या बोलता है? पैटर्न नंबर 10, अगर आप चेक कर रहे हो 9 तक कोई पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर आप पैटर्न नंबर 10 को अप्लाई करो, जिसका नाम है नो पैटर्न। नो पैटर्न में क्या होता है? आपको एक क्या देता है? वर्ड देता है। क्या देता है? वर्ड। इसको इसमें कोडित करने के लिए बोलता है या कोडित किया हुआ मिलता है। तो जो दूसरा कोडित करने के लिए बोलेगा, मान लीजिए नेम को बोलेगा, तो नेम का जो प्रत्येक लेटर है ना, वो इसमें जरूर मिलेगा।
ये इसकी पहचान करने का आसान तरीका है कि जो इसका है प्रत्येक लेटर इसमें मिलेगा। इसका क्या मिलेगा? प्रत्येक लेटर इसमें मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, देखिएगा। हमारे पास एक है एग्जाम्पल एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल क्या है? एग्जामिनेशन। ये हमारे पास एग्जामिनेशन क्या है? एक वर्ड है जिसको कोडित किसमें कर रखा है? PXTU HRTYHBR, इसमें कोडित कर रखा है। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका कि एक अक्षर इक्वल टू 2 अक्षर कैसे चेक करोगे? यहां पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है तो यहां पे 22 लेटर होने चाहिए, क्योंकि एक अक्षर तो वो तो यहां पे अप्लाई हो नहीं रहा। अपोजिट लेटर के लिए हम चेक करें, अपोजिट पैटर्न के लिए, तो इसका नंबर 5, इसका नंबर 16, दोनों को ऐड करोगे तो 21 मिलेगा, ना कि 27 मिलेगा। अपोजिट पैटर्न भी काम नहीं कर रहा है। रिवर्स का देखोगे, ई वहां पे R है तो 5 है एक, तो एक 18 है, कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। तो अब हर पैटर्न चेक करके देखना, उसके बाद में नो पैटर्न को अप्लाई करना। नो पैटर्न को अप्लाई करने के लिए फिर आपको कोडित किसको करना है? नेम को कोडित करना है। किसको कोडित करना है? आपको बताना है कि नेम को हम किस में कोडित करेंगे। तो इस पैटर्न की पहचान होगी कि एन भी इसमें मिलेगा, ए भी इसमें मिलेगा, एम भी इसमें मिलेगा, ई भी क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा। यानी जिस लेटर को आपको कोडित करने के लिए बोले उसका प्रत्येक लेटर कोडित किए हुए वर्ड में मिलेगा। ये आपको नो पैटर्न की पहचान करने के लिए ध्यान रखना होगा। तो देखिएगा हम कैसे कोडित करते हैं। सबसे पहले इसको इसके नीचे लिख लेंगे, जिससे हमारी गलती जो होने की संभावना है वो 0% हो जाएगी। तो मैं लिखता हूं, एक बार देखना। एग्जामिनेशन को हम किस में कोडित कर रखे हैं? PXTUHRTYHBR, यानी P यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई, देखे EXAMINATION PXTUHRTYHBR। एक मिनट, यहां पे इसको लिख देता हूं मैं, EXAMINATION। अब आपको देखना, यहां पे ये देखने को मिलेगा कि टी का जो लेटर है कोडिंग किया हुआ, ए का जो कोडित किया हुआ वर्ड है वो क्या है? टी। तो यहां पे भी ए का क्या मिलेगा? टी। आई का क्या है? एच है, तो यहां पे भी आई का क्या मिलेगा? एच मिलेगा। तो फिर एन का क्या है? यहां पे देखिएगा, एन का है आर, तो यहां पे एन की जगह हम क्या लिख देंगे? आर। फिर ए का क्या है? टी, ए की जगह क्या लिख देंगे? टी। एम का क्या है? यू, एम की जगह यू लिख देंगे। ई का क्या है? पी। ये हमें नेम का कोडित हुआ वर्ड मिल गया। समझ में आया नहीं? यहां पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिसको हमें कोडित करना है उसका प्रत्येक लेटर इसमें मिलना चाहिए। मिल गया। फिर आपको कोडित किए हुए वर्ड को इसके नीचे लिखना है। फिर आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में हम आपको हर लेटर की जो अपोजिट लेटर है या फिर कोडित हुआ वर्ड है वो मिल जाएगा।
उसको यहाँ पे लिख देना, आपका कोडित हुआ नेम का या और भी किसी का आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको पैटर्न नंबर 10 भी कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगेन एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपने अभी तक सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा। चलिए लास्ट पैटर्न कराता हूं, पैटर्न नंबर 11। अभी आपका टाइप नंबर फर्स्ट ही चल रहा है। मैं इस टॉपिक के लगभग 10 से 11 टाइप कराऊंगा। कितने टाइप कराऊंगा? 10 से 11 टाइप कराऊंगा, डोंट वरी। पैटर्न नंबर 11, ये पैटर्न का नाम है रामबाण विधि। अगर कोई भी पैटर्न यूज ना हो तो फिर आप इस पैटर्न का यूज करके कोडिंग डिकोडिंग के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसमें क्या होता है इसको समझना। इसमें जो लेटर होंगे, लेटर की जो नंबर होगा, संख्या होगी, वो क्या होंगी? या तो सम संख्या होगी या विषम, या तो क्या होगी? सम, या क्या होगी? ओड नंबर। या तो सम होगी या क्या होगी? और इवन होगी या ओड होगी? सम नहीं, इवन, इवन या फिर ओड, सम या विषम। ठीक है, इवन होगा या ओड होगा। अगर इवन है, सम है, तो फिर आपको पेयर बनाने होंगे। इसको समझा रहा हूं, पैटर्न को समझना कि रामबाण विधि में क्या होता है। जो लेटर हैं, नंबर हैं, वो अगर कोई पैटर्न समझ में नहीं आए तो आप इसका यूज करना। ठीक है, अब इसका यूज आप कैसे करोगे, इसका यूज आप कैसे करोगे वो देखिएगा। इसका यूज करने के लिए जो लेटर है, जो वर्ड है, हमें जो शब्द दिया हुआ होगा, जिसको कोडित करना होगा, वो या तो सम संख्या में दिया हुआ होगा या फिर विषम संख्या में दिया हुआ है। अगर सम संख्या में दिया हुआ तो उसका क्या करेंगे? हम पेयर बनाएंगे, युग्म बनाएंगे। और अगर विषम संख्या में दिया हुआ है तो फिर साहिबा हम मिड लेटर को देखेंगे या मध्य अक्षर को देखेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। बस दो बात ध्यान रखना, सम विषम। सम है तो पेयर बना दो, विषम है तो फिर मिड अक्षर को देख लो। जैसे सोल्जर है, SHOUL, सोल्जर को कोडित किसमें कर रखा है? VPIT। सोल्जर को कोडित कर रखा है VPIT QDC के। अब देखिए यहां पे कितने हैं? 2 4 6 8, 8 है। 2 4 6 8, यानी कैसे नंबर है? सम, इवन नंबर है, इवन नंबर है, सम नंबर है। तो सम नंबर ध्यान या दिखते ही हमें क्या ध्यान आना चाहिए? हमें ध्यान आना चाहिए पेयर, युग्म, कि अब हमें साहिबा युग्म बनाना है, युग्म बनाना है या पेयर बनाना है। अब पेयर कितना के बनाएं? पेयर 2 के भी बनते हैं, 3 के भी बनते हैं, 4 के भी बनते हैं। तो हमें पेयर ओनली 2 या 4 के बनाने हैं। या तो पेयर बनाओ 2 के या फिर पेयर बनाओ 4 के। ठीक है, अब यहां पे हम 4 के पेयर बना लेते हैं। ये लो, 2 के भी पेयर बन सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कितने के बन रहे हैं? 4 के। ये लो, मैंने 4 का पेयर बना दिया। ठीक है, अब देखिएगा, एस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रिवर्स पैटर्न यूज करो। अब इसमें 2 पैटर्न यूज होंगे। एक तो रामबाण विधि पैटर्न, जिसमें हमें पेयर बनाना है, इसका मालूम करना है कि किस में पेयर बनेगा, किस में मिड अक्षर को देखा जाएगा। अगर पेयर बन गया तो फिर रिवर्स पैटर्न को यूज करो, इसको इधर लाओ, इसको इधर, इसको इधर। ठीक है, अब देखिएगा, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं हम, V, ठीक है, VPIT, QDC के 4 के पेयर बन गया। अब यहां पे ये गया
एक मिनट, एस गया लास्ट में, ओ आया फर्स्ट में, यू कहां पे है फर्स्ट में, एच सेकंड लास्ट, यू फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब इसमें अगर प्लस 1 करें, एस आता है 19 पे 19 पे, इसमें प्लस 1 करें तो हमें 20 मिलेगा, यू में प्लस 1 करें तो 22 मिलेगा, 21 पे आता है वी मिलेगा। तो यहां पे तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी हम अगर 4 का पेयर बना रहे हैं तो हाफ पेयर में कितना हो रहा है, +1। यहां पे देखिएगा आर आता है 18 पे, ये आता है 17 में, एल आता है 12 पे, ये आता है 11 पे। तो हमें क्या मालूम चला, दूसरे पेयर में -1 हो रहा है, दूसरे पेयर में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आप PEACOCKS इसको कोडित करने के लिए बोला गया है। तो आप इसमें 4 का पेयर बना लो, इसको फर्स्ट +1 करना, इसको -1 करना। ठीक है, अब देखिएगा सी में +1 करेंगे डी आएगा, ई में +1 करेंगे एफ आएगा, नहीं ए में +1 करेंगे बी आएगा, ई में एफ आएगा, पी में क्यू आएगा। ये तो इसका हो गया। इसी तरह इसका भी बना लो आप, एस में -1 करेंगे आर आएगा, क्या आएगा आर, ओ में -1 करेंगे एन आएगा, के में -1 करेंगे जे आएगा, सी में -1 करेंगे डी आएगा, नहीं ओ में, हाँ सही है, ये हो गया। ये आपको कोडित हुआ वर्ड मिल गया। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। पैटर्न नंबर 11, पैटर्न नंबर 10, पैटर्न नंबर 9। आज की क्लास में मैं 3 पैटर्न बताया, बहुत ही आसान तरीके से बताया और एग्जाम्पल सहित बताया, विद एग्जाम्पल सहित। ठीक है, तो अगर मेरी क्लास आपको बिल्कुल अच्छी लगती है, आपको कुछ फायदा होता है, आपको कुछ समझ में आता है, तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।